हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया और वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक सेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम सेट्स के और टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है सेट्स के टाइप। फर्स्ट है एम्प्टी, वॉइड और नल सेट। जैसा कि नेम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी और नल का मतलब ही क्या होता है, जीरो, जिसमें कुछ भी ना हो। तो डेफिनेशन ये है, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी, वॉइड और नल सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट अगर हम बना दें और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब नल सेट की बात हो रही है। तो फाई से भी डिनोट कर सकते हैं हम, और कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखें, कैपिटल एक्स एक सेट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जिसमें एलिमेंट है एक्स। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन इज नेचुरल नंबर, एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 4। 3 से तो बड़ा और 4 से छोटा। तो आप देखिए, 3 से बड़ा और 4 से छोटा मीन्स तो डेसिमल में आ जाएंगे नंबर, और डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो तो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर में नंबर्स कैसे आते हैं, जो जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर का सेट तो यही होता है। तो 3 और 4 के बीच के जो नंबर्स होंगे तो वो सारे डेसिमल नंबर्स, वो तो एन के पार्ट नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सेट डिफाइन जो कर रखा है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नल सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैपिटल वाई। इसमें ऐसे एलिमेंट बता रखे हैं कि x is a triangle sum of whose three angles is greater than 180। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो जब तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एंगल्स का सम 180 से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब फिर से इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है। ऐसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, द सेट ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज अ नल सेट। अब ये क्यों है नल सेट, अगर आपको पता है मिड टर्म स्प्लिटिंग से करें या आप फॉर्मूला लगा के करें तो इसके रूट्स क्या क्या आती है, 3 और 2, यही है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सेट ऑफ इमेजिनरी रूट्स, तो इसकी तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही है, इमेजिनरी तो है ही नहीं। तो वापस से ये सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट। नोट देखें, फर्स्ट, फाई इज नॉट अ नल सेट। जैसे आपको बताया था, कर्ली ब्रैकेट में फाई लिख दिया, ओनली फाई डिनोट्स नल सेट। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट में हम फाई लिख रहे हैं, इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट है जो फाई है। तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ध्यान रखिएगा ये बात। और सेकंड है, नल सेट फाई इज यूनिक। जो नल सेट फाई होता है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसा नाम से है, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट। वो सेट जिसमें एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए आप, इसमें ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है ए सेट में जो 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए, 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा या बराबर, तो ऐसा सेट तो यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा, एक ही नंबर आएगा ना। और कौन सा होगा वो, 4 ही होगा। जो 3 से बड़ा भी है और 4 से छोटा या बराबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। ऐसे ही आप देखिए, सेकंड है ए इक्वल टू, इस कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट लिखा हुआ है 1, तो ये सिंगलटन एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज सिंगलटन सेट। थर्ड आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसा नेम से है वैसा ही इनकी डेफिनेशन भी है। सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट consists of a specific number of different elements, or its elements can be listed by natural number.
सिंपल सी बात है, सेट में अगर एलिमेंट को हम काउंट कर पा रहे हैं तो वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है जिनको हम काउंट कर सकते हैं या लेबल कर सकते हैं, 1 2 3 लाइक दिस, तो वो सेट हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट. A set whose elements cannot be listed by the natural number or cannot be counted or whose elements are infinite is called an infinite set. अब फाइनाइट का जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट सेट हो जाता है, वो सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4, जिसमें एलिमेंट कैसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो सेट को भी हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट. In case of finite set, the order is finite, whereas the order of an infinite set is infinite. Finite set का order finite, infinite set का order infinite. Next आ जाता है equivalent sets. अब आप equivalent sets देखें, two finite sets A and B are said to be equivalent if their orders are same. अगर NA और NB दोनों बराबर हैं तो वो सेट क्या है, equivalent set. NA NB का मतलब क्या है, ऑर्डर की बात की थी पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट. जैसे ये A सेट है, AEIOU वोवेल है यहाँ पर, और ये कितने 5. ऐसे बी सेट में भी कितने नंबर्स हैं, 5, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, NA इक्वल टू NB इक्वल टू 5, तो ये कैसा सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए ए और बी. अब आते हैं देखो इक्वल सेट्स और इक्वालिटी ऑफ सेट्स. तो इक्विवेलेंट सेट अलग है और इक्वल सेट अलग है. इक्वल सेट हम जब कहते हैं तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एलिमेंट सेम. एक्चुअली ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, तब हम सेट्स को कैसा बोलेंगे, इक्वल सेट. तो मैथमेटिकली हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी. समझ में आ गई बात. एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लें, जैसे यहाँ देखिए दो सेट लिख रखे हैं 1 2 5 7, यहाँ भी एलिमेंट है 5 2 1 7. ऑर्डर भले ही डिफरेंट है लेकिन नंबर बात करें तो इसमें भी 4 है, इसमें भी सेट का ऑर्डर तो 4 ही है. यहाँ नंबर लिखने का आगे पीछे भले लिख दिया 1 2 5 7, यहाँ 5 2 1 7, लेकिन ऑर्डर तो दोनों का 4 ही है ना. ऐसे 2 3 इक्वल टू क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो देखिए अभी भी डिस्कस किया था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या क्या होते हैं, 3 और 2. तो बेसिकली ये दोनों क्या हो गए, सेम. हम ऐसे लिख दें 2 3, या इसको सॉल्व करके हम देखेंगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 3. ऐसे आगे यहाँ पर देखिए थर्ड एग्जाम्पल 1 2 3, और यहाँ कह रहे हैं कि इस सेट में वो एलिमेंट है जो 4 से लेस है. तो 4 से लेस तो कैसे होंगे, जो नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, नेचुरल नंबर के सेट से, तो 1 2 3 होंगे ना. तो यहाँ भी दोनों ही इक्वल सेट है, तो इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे आप, इक्वल सेट कहेंगे. इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट. इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होता है, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू. क्योंकि इक्विवेलेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके एलिमेंट भी बराबर हो, लेकिन इक्वल सेट है इसका मतलब दोनों सेट का ऑर्डर तो सेम ही होगा. तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, इनफाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट आर नॉट नेसेसरली इक्वल. इनफाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट, क्योंकि यही हुआ इनफाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं जो कभी काउंट नहीं होंगे, तो इन्फिनिटी एलिमेंट. तो इसका मतलब कितने भी हम इनफाइनाइट सेट ले लें सब में कैसे एलिमेंट होंगे, इन्फिनिटी. तो ऑर्डर तो बराबर ही हो गया ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट. तो इनफाइनाइट सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं. एग्जाम्पल देखें, इफ ए इज नल सेट को 5 से डिनोट कर रहे हैं, then PA has just one element phi, that is P phi equal to 5. If A is a finite set having n element, then PA has 2 raised to the power n element. If A is null set phi, then PA has just one element phi, और इस P phi को PA को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, इस phi से. और if A is finite set having n element, then PA has 2 raised to the power n element. ये आपको ध्यान रखना है कि A अगर फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो जो PA है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 raised to the power n.
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में सेट्स के कुछ और टाइप्स भी डिस्कस करेंगे हम। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। प्रीवियस वीडियोस के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।